मैं यहाँ ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं बेटा। बुआ जी, बाबूजी, तुम सब लोग बाहर रुको, बिल्लू के पास मैं बैठता हूँ। जी चलो चलो। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? देखिए केसरी जी, इनकी तबीयत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन फिर भी इन्हें हमें एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में यहीं रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी इच्छा। जी। बिल्लो, मेरी तरफ देखेगी भी नहीं? अच्छा ठीक है, मत देख, कम से कम ये तो बता कि तबीयत कैसी है तेरी। मैंने तुझे ज्यादा बोलने से मना किया था, ये नहीं कहा था कि तू बोलना बंद कर दे। ये तो कोई बात नहीं हुई बिल्लो, मैं जानता हूं तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं तेरा बड़ा भाई हूं बिल्लो। क्या एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को डांट भी नहीं सकता? बचपन से लेकर आज तक तेरी हर बात, हर जिद को मानता आया हूं मैं। एक जरा सी बात मैंने नहीं मानी तो क्या इतना रूठ गई, मुझसे बात भी नहीं करेगी तू? आज तक तेरी बकबक सुनता रहा हूं मैं, अब क्यों बकबक नहीं कर रही? बोल जो बोलना है, बोल बिल्लो, बोलना। ठीक है, तू यही चाहती है ना, तो यही सही। ठीक है बिल्लो, तूने जिद ठान लिया कि मुझसे बात नहीं करेगी तो ठीक है, मैं खुद इसमें तेरी मदद करूंगा। मैं आज के बाद अपनी ये मनहूस सूरत तुझे कभी नहीं दिखाऊंगा, ना तू मेरी शक्ल देखेगी और ना मुझसे बात करनी पड़ेगी। कल सारी दुनिया रक्षाबंधन का त्योहार मनाएगी, हम नहीं मनाएंगे, ठीक है? ऐसे ही चुपचाप लेटी रह, मत देख मेरी तरफ, मत मुझसे बात कर। गिल्लू बेटा, क्या बात है, तूने अब तक इन दोनों से राखी नहीं बंधवाई, या फिर इन दोनों ने बांधी ही नहीं? अरे कहां चल दिए बेटा मेरी? केसरी नारायण जी हैं क्या? सर, केसरी जी आप ही हैं? सर आपका पार्सल आया है। अच्छा अच्छा। सर एक मिनट, ये साइन। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैना ने भाइयों के लिए राखी भेजी है, ठीक है। मामा जी हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम, जीती रहो। बेटा मम्मी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई? जी मामा जी, अम्मा आज सुबह ही घर आई। अच्छा अच्छा, तो अम्मा तेरे साथ यहाँ नहीं आई राखी बांधने? नहीं मामा जी, अम्मा ने कहा कि तू चल, मैं बाद में आऊंगी। अच्छा, मुझे मालूम है बिल्लू नहीं आएगी। चलो जैसी उसकी मर्जी। चलो अच्छा हुआ तू आ गई। ये मैना की राखी आई है, ये राखी भी भाइयों को अपनी राखी के साथ साथ बांध देना। चलिए बेटा आजा। घोटक, गोमुख, सब लोग आओ बेटा, बुलबुल आ गई है राखी बांधने। बेटा तुम लोग तैयार भी नहीं हुए? बुआ तुम लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई थी रक्षाबंधन के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब बुलबुल आ गई है तो पहले राखी बंधवा लो, फिर कपड़े बदल लेना। ले बेटा। आइए बैठिए, मैं अब आपको राखी बांध देती हूँ। क्या हुआ, आप राखी नहीं बंधवाओगे? सॉरी बुलबुल,
हम सब ने फैसला किया है कि इस साल हम चिड़ियाघर में राखी नहीं मनाएंगे। इसलिए हम ये राखी नहीं बंधवा सकते। बेटा, ये चिड़ियाघर के इतने बड़े बड़े फैसले तू कब से लेने लग गया? बाबूजी, ये फैसला सिर्फ भैया का नहीं, हम सबका है। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। जी बाबूजी, इस साल चिड़ियाघर में हम राखी नहीं मनाएंगे। तभी तो कोयल दीदी और मयूरी ने भी अपने भाइयों को राखी नहीं भेजी। बेटा, ये इतना बड़ा फैसला जो तुम लोगों ने किया है, इसके पीछे कारण क्या है? बाबूजी, जब आपके लिए रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं है तो हमें क्यों होगा? क्या चाहते क्या हो तुम लोग? अब बिल्लो नहीं आई तो मैं क्या करूं? जाके उसके सामने गिड़गिड़ाऊं, अपनी छोटी बहन के हाथ पैर जोड़ूं? बाबूजी, अगर आप ऐसा कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? टॉट 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 टॉट। हाँ बाबूजी, आपने ही तो हम सबको सिखाया है कि अपनों की खुशियों के बीच स्वाभिमान कभी नहीं आना चाहिए। बाबूजी, क्या आपकी जिद बहन के प्यार से भी बड़ी है? क्वेश्चन मार्क। आपने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया बाबूजी। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन आपने तो चिड़ियाघर के संस्कारों तक की टेंशन टाइट कर दी। कोई नई बात नहीं है कभी। बाबूजी माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बुआ जी के सिर्फ ज्यादा बोलने की वजह से आपने उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। कल को हो सकता है आपको मेरी ट्रेन की बोली से, गोमुख के कॉमा फुल स्टॉप से, मयूरी की नाचने की वजह से या कोयल की गाने की वजह से आपको हमसे प्रॉब्लम हो गई, तो क्या आप हमसे भी रिश्ता तोड़ देंगे? बोलिए बाबूजी, क्या आप हमसे भी रिश्ता तोड़ देंगे? खबरदार, जो हमारे भैया को किसी ने डांटा तो। बची भैया को हमारे सिवा और कोई नहीं डांट सकता। काहे डांटेगा? वो हक सिर्फ हमारा है। अरे इकलौती बहन है भैया की। भैया माफ कर दो। काहे नहीं माफ करोगे भैया? दिल से माफी मांग रहे हैं हम, माफ कर दो। रो मत बिल्लो, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। रोने से तबीयत और खराब हो जाती है। भैया, हमें सब पता चल गया है, सब पता चला है हमें। क्या पता चल गया? यही कि पिछले कुछ दिनों से आप हमें ज्यादा बोलने से काहे रोक रहे हो? कल जब आप अस्पताल से गए ना, उसके बाद हमें माफ कीजिए बिल्लो जी, आप अपने भाई को गलत समझ रही हैं। गलत तो समझेंगे ही ना। जब गलत किया है तो गलत ही समझेंगे। अरे कोई अपनी बच्ची को ऐसे डांटता है क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारे भाई के लिए तो हम छोटी बच्ची ही है ना। कोई हमारी बात नहीं समझता, कैसे समझेगा? अपना काम हम किसी से बांटते ही नहीं है। हम ही जानते कि हम अपनी जिंदगी कैसे चुपचाप अकेले में गुजारते हैं। किसी को हमारी फिक्र नहीं है। देखिए, शायद आपको पता नहीं, जब पिछली बार आप अपना चेकअप करवाने आई थी तो आपकी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैंने आपके भाई यानी केसरी जी को अपने पास बुलाया था। केसरी जी, बात यह है कि बिल्लो जी की रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें सांस की बीमारी है। वैसे अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद घबराने वाली बात हो सकती है। उनकी ज्यादा बोलने की आदत उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार बोलने की वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाती, इसीलिए उनकी सांस फूल जाती है।
अगर उनकी इस आदत को वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम ख्याल रखेंगे। इसीलिए आपको किसी भी तरह बिल्लो जी का बोलना कम करवाना पड़ेगा। और मैंने उनसे कहा था कि वो आपको ज्यादा बोलने से मना करें। भैया ने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। शायद वो आपको इस बीमारी के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। मतलब भैया जो कर रहे हैं वो हमारी भलाई की नहीं कर रहे हैं। हमारी मति मारी गई थी जो हमने भैया को गलत समझा। बिल्लो, अभी जाके भैया से माफी मांगो। मैं जाती हूँ। भैया माफ करेंगे मुझे। डॉक्टर साहब, अभी जाके हम भैया से माफी मांगेंगे। नहीं, आज नहीं। नहीं, अभी जाना पड़ेगा। अभी जाऊंगी। आज का दिन तो आपको यहीं गुजारना पड़ेगा। वैसे कल मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। कल आप जाके अपने भैया से मिल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, कल जाएंगे। कहाँ है हमारे भैया को परेशान कर रहे थे? अब परेशान तो करोगे ही ना। तुम लोगों को सच के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब सच का पता नहीं होता ना तो किसी पे इल्जाम लगाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, समझे? हाँ। बाबूजी, माफ कर दीजिए बाबूजी। अरे बेटा सॉरी। सॉरी बाबूजी। अरे हमको पता नहीं था। अरे ओहो भैया, अब ज्यादा भाव मत खाओ। देखो बेचारे रो रहे हैं, नम हो गए सबकी आंखें। माफ कर दो उन्हें। सॉरी बाबूजी। अरे इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें सच का पता ही नहीं था। जब मैंने बिल्लो बस कर, बस। इनको तो माफ कर दूंगा मैं, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अब क्या किया मैंने भैया? बिल्लो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू बोलती जा रही है। कमाल करते हो भैया। अरे डॉक्टर जब खुद हमें बोलने के लिए कहेगा तो हम बोलेंगे नहीं? नहीं समझे ना? रुको, हम अभी समझाते हैं। हेलो, बिल्लो जी बोल रही हैं? अब बिल्लो के फोन से फोन आया ना तो बिल्लो ही बोल रही है, और कौन बोलेगा? लेकिन अभी बिल्लो नहीं बोलेगी, अभी बिल्लो के भाई बोलेंगे। आप उनसे बात कीजिए और उन्हें सब बताइए, और उन्हें नहीं बाकी सब लोगों को भी बताइए, वो लोग भी सुनेंगे। लीजिए बात कीजिए भैया से। भैया बात करो। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते केसरी जी। जी ये बिल्लो बहन क्या कह रही हैं? बिल्लो जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बीमारियां सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को स्वस्थ रखती हैं, जैसे अपनों का प्यार, आपसी लगाव। जैसे छोटे बच्चे पर दवाओं से ज्यादा उसकी माँ के स्पर्श का असर अधिक होता है। जी, बात तो आपकी सही है डॉक्टर साहब। मैंने देखा है, ज्यादा बोलने की वजह से बिल्लो जी को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन उससे कहीं अधिक नुकसान आपसे ना बात करने की वजह से हो रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो जो कुछ सालों बाद होना है वो कुछ महीनों में ही हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आप उन्हें बोलने दीजिए। आप सबका प्यार ही उनको इस बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। बाकी हम इलाज जारी रखेंगे। जी शुक्रिया। जी नमस्ते। सुना ही होगा, बहरे थोड़ी ही हो। हम जितना बोलेंगे ना उतना स्वस्थ रहेंगे। इस बात पे ना मुझे किस्सा याद आया। मैं क्या जी, एक मिनट, उससे पहले मयूरी बाबूजी से एक सवाल पूछना चाहती है। मयूरी बाबूजी से ये पूछना चाहती है कि बाबूजी हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप बैठे क्यों है? बोलिए, अरे बोलिए ना, बोलिए, अरे चुप क्यों है? बोलिए ना। बहुत अच्छी हो मयूरी। कौवा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौवा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। ये नहीं, बाबूजी हमारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए, ये जानना चाहती है मयूरी। ओ बेटा, हम बताते हैं भाभी। बाबूजी ना कल अस्पताल जाने से पहले मंदिर गए थे। वहां जाके बाबूजी ने
बुआ जी के ठीक होने की प्रार्थना की, फिर वहां से अस्पताल चले गए। भैया बाबूजी, प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए। आप बुआ जी का भला सोच रहे थे और हम सब आपके बारे में बुरा भला सोच रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि सारी बात ऐन वक्त पर सबके सामने आ गई। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा बेटा, बिल्कुल नहीं। हाँ, तब जरूर बुरा लगता अगर ये बिल्लो आज राखी के दिन ना आती। बिल्लो, अगर तू आज की जगह कल आती ना, तो बेशक हमारा रिश्ता तो वैसे ही जुड़ा रहता, लेकिन उसमें हमेशा के लिए गांठ पड़ जाते हैं। मुझे सारी जिंदगी इस बात का मलाल रहता कि एक रक्षाबंधन ऐसा भी था जिस दिन बिल्लो ने मुझे राखी नहीं बांधी थी। दादाजी, आज आपकी इस बात से मुझे इस हफ्ते का दोहा समझ में आ गया। रही मन भागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.